हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो यू विल नो अबाउट बोर्डमास रूल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बोर्डमास रूल क्या होता है और इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। अगर हम बोर्डमास रूल को फॉलो करते हैं तो सवाल बहुत ही ईजी तरीके से हल हो जाएगा और आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा, बिल्कुल सही आएगा। यदि बोर्डमास रूल को अप्लाई नहीं किया तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर होगा वो गलत होगा, क्योंकि बोर्डमास वो सिस्टम है जो सवालों को तरीके से बताता है कि पहले किस चीज़ को हल करना है, कैसे हल करना है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, मैं हूँ बलवंत गौतम और स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क अकेडमी पर। बोर्डमास, जैसा कि दोस्तों हम देख रहे हैं कि बोर्डमास BODMAS बोर्डमास में ही इसका पूरा फार्मूला छिपा हुआ है। B4 होता है ब्रैकेट, यानी कि अगर कहीं इक्वेशन कोई लिखी हुई आ जाए तो उसमें सबसे पहले जो हम हल करते हैं वो ब्रैकेट को हल करते हैं। ब्रैकेट को हम हिंदी में कहते हैं कोष्टक। अगली चीज़ हम समझ लेते हैं, B के बाद आता है O फॉर होता है ऑफ का मतलब होता है का या फिर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। इसके बाद जो हमारे पास अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है वो D फॉर होता है डिवाइड मीन्स भाग। उसके बाद जो अल्फ़ाबेट है M फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करना। उसके बाद हमारा जो अल्फ़ाबेट है वो है A फॉर एडिशन मीन्स जोड़ यानी कि जोड़ना होता है। और सब उसके बाद फिर इसके बाद जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है वो S फॉर होता है सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना। यानी कि अगर हमारे पास ये सब चीज़ें मिली हुई आ जाएं सवाल के अंदर तो पहले हम कोष्टक को हल करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का कोई यानी कि ऑफ लिखा हुआ है उसको हल करेंगे, फिर हम डिवीज़न को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। इस तरह से हम बोर्डमास रूल को फॉलो करते हुए अगर हम सवाल को हल करते हैं तो दोस्तों मैं 100% श्योर हूँ कि हमारे जो सवाल होंगे उनका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो दोस्तों समझते हैं कि एक चीज़ों को लेकर के कि बोर्डमास रूल को हम कैसे सवालों के अंदर अप्लाई करते हैं और अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को लेकर के हम इसको प्रैक्टिस करेंगे कि हम बोर्डमास रूल को किस तरह से सवालों के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास है B फॉर ब्रैकेट मीन कोष्टक। तो ब्रैकेट हमारे पास 3 अलग अलग तरीके के ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहले एक हमारा जो ब्रैकेट होता है, हम B फॉर ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, B फॉर ब्रैकेट्स। ब्रैकेट मीन्स कोष्टक। हम कोष्टक की बात कर रहे हैं कि कोष्टक कितने टाइप्स के होते हैं। तो कोष्टक 3 तरह के होते हैं। हम पहले कोष्टक की बात करें तो पहला कोष्टक होता है स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट इसे हम कहते हैं छोटा कोष्टक। यहाँ लिख देता हूँ। छोटा कोष्टक होता कैसा है? ये होता है दोस्तों ऐसे, जो हम ब्रैकेट लिखते हैं ये नॉर्मली ये ब्रैकेट हमारा जो होता है वो छोटा कोष्टक होता है। इसके बाद दूसरा जो नंबर आता है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट क्या होता है? मध्यम कोष्टक। मध्यम कोष्टक आपने देखा होगा दोस्तों, ये होता किस तरह से है? इसको हम लिखते हैं इस तरीके से, जो कोष्टक हम लगाते हैं उसको कहते हैं मध्यम कोष्टक। तीसरा जो कोष्टक है इसे हम कहते हैं स्क्वायर कोष्टक। बड़ा कोष्टक कैसे होता है दोस्तों? इसका भी साइन आप देख लीजिए। ये होता है हमारा बड़ा कोष्टक। कोष्टक जो होते हैं इस तरह से दोस्तों 3 तरह से होते हैं। स्मॉल ब्रैकेट जिन्हें हम कहते हैं छोटा कोष्टक, सेकंड इज कर्ली ब्रैकेट जिन्हें हम कहते हैं मध्यम कोष्टक, थर्ड इज स्क्वायर ब्रैकेट जिन्हें हम कहते हैं बड़ा कोष्टक। इनके साइन मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि इस तरीके के इसके साइन होते हैं। अगर हमें ये तीनों ब्रैकेट्स दिए हुए हों किसी भी सवाल के अंदर तो सबसे पहले जो हम सॉल्व करते हैं वो स्मॉल ब्रैकेट्स को हल करते हैं। उसके बाद फिर हम मध्यम कोष्टक को यानी कि कर्ली ब्रैकेट को हल करते हैं और उसके बाद फिर हम इसको करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व। तो आइए कुछ सवालों को हल करके देखते हैं। कुछ सवालों में इन ब्रैकेट्स को लेकर के देखते हैं कि उन सवालों को कैसे हल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ले लिया एक एग्जाम्पल में हमने एक सवाल ले लिया जिसके अंदर हमने तीनों ब्रैकेट्स को यूज़ किया है और प्लस माइनस और डिवीज़न के साइन को भी यूज़ किया हुआ है। तो अब हम यहाँ सबसे पहले जो सॉल्व करेंगे वो हम करेंगे सबसे स्मॉल ब्रैकेट। हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि हमें ये चीज़ समझ में आ जाए कि हम किस तरह से ब्रैकेट्स को हल करेंगे या और चीज़ों को हल करेंगे, बोर्डमास रूल को किस तरह अप्लाई करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। 9 ये 5 + 2 -
9 + 2। अब यहाँ पर हमने सबसे स्मॉल वाले ब्रैकेट को हल किया तो 6 डिवाइडेड बाई 2 है, तो यहाँ पर जो हमारे पास आ गया माइनस का साइन यहाँ पर है इसलिए माइनस आ गया और इसको हमने कर दिया 3, तो हमने ये ब्रैकेट्स कर दिए बंद। सेकंड नंबर पर हमने लिखा था करली ब्रैकेट यानी कि मध्यम कोष्ठक। अब इसे हल करना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, मीन्स इस वाले को हमें हल करना है। बाकी चीज़ें ऐसे लिख लेते हैं 9 प्लस ये बड़ा ब्रैकेट अभी भी है प्लस 2। अब इसको हल करेंगे तो हमें क्या करना, सबसे पहले यहाँ देखिए हमने बोर्ड मास में सीखा कि सबसे पहले हमें एडिशन करना है फिर सब्ट्रैक्शन करना है। तो 9 + 2 को हमने ऐड कर लिया, 11 हो गया, 11 में से 3 गया तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई 8। यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पर जो हमने डिफरेंस आया प्लस में आ रहा है तो हमारे माइनस का साइन यही रहेगा, तो हमारी वैल्यू आ गई 8। इस ब्रैकेट को हमने हल कर दिया। अब हम पहले इस ब्रैकेट्स को हल करेंगे यानी कि 9 प्लस 5 और 2 को हमने ऐड कर दिया, 5 2 हो गया हमारा 7, 7 में से 8 घटा दिया तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो -1 आ गई। इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि हमारे पास -1 वैल्यू आ गई। अब इसको हम हल कर देते हैं यानी कि 9 प्लस माइनस माइनस होता है तो 1। अब हमें जो निकल करके आंसर आएगा हमारा वो 9 में से 1 गया तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो गई 8। इस तरह से हमारा आंसर निकल करके आता है। ओ मीन्स ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, या फिर हम इसको कह सकते हैं मल्टीप्लाई यानी गुना। इसका मतलब होता है का या फिर होता है गुना। तो अब इसको करके देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी, सेंट बराबर क्या, या 50% ऑफ 30। अगर ऐसे ऑफ लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं 50% ऑफ 30 क्या होगा। दोनों का मतलब से एक ही है, 50% ऑफ 30 यानी 30 का 50%, यानी 30 का 50% कितना होगा। तो हमें पता है कि का जो मतलब होता है वो होता है गुना। तो हम क्या करेंगे, 30 को पहले लिख लेते हैं, ऑफ की जगह पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई। इसका परसेंट का मतलब हमें पता है कि परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो हमने क्या किया, इस तरह से हमने 50 को 1/100 करके लिख दिया, 50/100 कर दिया इसे। अब यहाँ पर क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 15 यहाँ आ गया। तो जो हमने यहाँ पर 15 × 1, नीचे कुछ नहीं हमारे पास, एक बचा, कोई दिक्कत नहीं है। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आंसर। इस तरह से अगर ऑफ लिखा हुआ हो, आपको हिंदी में लिखा होगा तो जैसे 30 का 50%, अगर अंग्रेजी में लिखा हुआ तो 50% ऑफ 30, इस तरह से आएगा। तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ों को लिख दिया यहाँ पर कि ऑफ का मतलब होता है का या फिर मल्टीप्लाई। जो हमने ऑफ का मतलब हमने मल्टीप्लाई यहाँ पर। दोस्तों एक सवाल और हमने ले लिया, 34 + 13 - 6 × 1/2 ऑफ 20। अब यहाँ पर भी हम इस चीज़ को देख लेते हैं, पहले क्या हल करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ऑफ को हल करना है। ऑफ का मतलब होता है गुना। तो हम पूरे सवालों को इसी तरह लिख लेते हैं कि 34 + 13 - 6 × 1/2। ऑफ की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ऑफ की जगह पे हम गुना का साइन डाल देंगे, यानी मल्टीप्लाई हो गया 20। अब इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब हम इसे हल कर लेते हैं, 2 1 जा 2, ये आ गया 10। या तो अब इसको हम लिखते हैं 34 + 13 माइनस, अब इसको देखिए यहाँ पर हमारे पास 10 आ गया। अब यहाँ पर सभी मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमें मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले या प्लस माइनस करना, वो हम बोर्ड मास से समझ लेते हैं कि सबसे पहले डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन बाद में है, फिर एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है। यानी कि सबसे पहले क्या करना है, भाग करना है। कहीं भाग नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब गुना करेंगे। तो गुना के लिए हमारे पास है 6, 1 और 10। तो इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हम इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 60। अब क्या करें, इसके बाद हमें करना है एडिशन। तो एडिशन करना है तो हम एडिशन वालों को कर लेते हैं, पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो 4 और 3 हो गया हमारे पास 7 और 3 1 4, यानी कि 47 माइनस 60। अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो 47 में से हम जब 60 को माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -13।
एक एग्जाम्पल और हम लेकर के इस चीज़ को समझते हैं। हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया। अब हमें यहाँ क्या करना है, बोडमास रूल के अंदर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास आता है ब्रैकेट, तो हम ब्रैकेट को हल करेंगे और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एक ही ब्रैकेट दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले इसे हल कर लेते हैं। 55 डिवाइडेड बाई 11, अभी हमने इसको हल नहीं करना है क्योंकि बोडमास रूल के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले ब्रैकेट्स को हल करना है। तो हम 12 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। अब बोडमास रूल हमें ये बताता है ऑफ अगर कहीं है तो उसको हम सबसे पहले हल करें, नहीं तो हम क्या करेंगे, डिवीज़न को यानी डिवाइड को हल करेंगे सबसे पहले। तो 55 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्लस करना है या फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उसमें हमें देखेंगे बोडमास रूल हमें बताता है कि सबसे पहले आप गुणा करिए, यानी कि 5 प्लस 3 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 9। अब हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं, 9 + 5 = 14। इस तरह से हमारा ये आंसर आएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपके लिए कि आप इसको हल करें और जो भी इसका आंसर आप निकालते हैं उस आंसर को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस अपलोड करें हम उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप टाइम टू टाइम उसे देख करके अपनी नॉलेज को और भी ज़्यादा अपडेट कर सकें। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।